हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर अमरेंद्र कुमार झा है और मैं कंसल्टेंट फिजिशियन इंटेंसिविस्ट हूँ। बहुत लोग जब हॉस्पिटल्स में अपने ऑपरेशन के लिए जाते हैं तो जब वो बेहोशी के डॉक्टर को दिखाते हैं तो उन्हें बार बार ऑपरेशंस के लिए अनफिट किया जाता है। तो चलिए आज बात करते हैं कि वो कौन सी चीज़ें हैं जिस पर हम यदि ध्यान देंगे तो हमें ऑपरेशन की डेट बहुत जल्दी मिल जाएगी। जो फ़िटनेस में जो बेहोशी के डॉक्टर देखते हैं वो, क्योंकि यदि उन्हें पूरा बेहोश करना है, यदि उन्हें जनरल एनेस्थीसिया देना है तो उन्हें मुंह में एक एंडोट्रेकियल ट्यूब डालनी पड़ती है या फिर एलएमए डालना पड़ता है। तो ऐसे में वो ये देखते हैं कि यदि आपको कोई सर्दी खांसी ना हो, यदि किसी को सर्दी खांसी है तो ऐसे में उन्हें सांस की कोई बड़ी दिक्कत हो सकती है ऑपरेशन के दौरान। तो ये सबसे बड़ी बात है कि हमें यदि ऑपरेशन के लिए डेट चाहिए तो सबसे पहले अपनी सर्दी खांसी को बिल्कुल कंट्रोल करके रखना पड़ेगा। उसके बाद वो देखते हैं कि यदि आपकी जो कार्डियोपल्मोनरी कैपेसिटी कैसी है, मतलब यदि आप सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो क्या आप पहली मंजिल पे ही आपका सांस फूलने लगता है। यदि कुछ लोगों को डेट मिलने में दिक्कत हो तो वो सबसे पहले अपने जो फंक्शनल कैपेसिटी है उस पर काम करें। यदि आपके पास बैलून है तो उसको बैलून को हर दिन में 3 बार 10-10 के सेट्स करके फुलाइए। ऐसे में आपका जो लंग की जो कैपेसिटी है वो बढ़ती है। यदि आपको बहुत सालों से ब्लड प्रेशर है और वो अनकंट्रोल्ड है तो उसको कंट्रोल करिए, उसके लिए भी 8-10 दिन लगते हैं। तो यदि आपका बीपी कंट्रोल रहता है तो भी आपको सांस में दिक्कतें कम आती है। यदि आपको किसी दवाई से एलर्जी है तो आप पहले से ही कुछ दिन दवाई कुछ ऐसी दवाइयाँ जो एंटीहिस्टामिनिक ग्रुप्स की होती हैं वो दवाइयाँ शुरू कर दें, जिससे कि आपका जो वो एलर्जी का जो कंपोनेंट है वो कम हो जाए। यदि ये सब चीज़ें हम ध्यान देंगे तो हमें डेट मिलने में आसान पड़ेगा। साथ में एक और चीज़ हमें देखना है कि हमारे शरीर में जो हीमोग्लोबिन है वो कम ना हो। हर ऑपरेशन में खून ज़्यादा निकलने की संभावना रहती है, तो ऐसे में बेहोशी के डॉक्टर देखते हैं कि आपका जो पहले से जो हीमोग्लोबिन कितना है। यदि हीमोग्लोबिन कम रहता है तो फिर आपको ऑपरेशन में डेट लेने में मुश्किल होती है। उसी तरीके से प्लेटलेट्स देखते हैं। यदि प्लेटलेट्स 1.5 लाख से या 1 लाख से कम हो रहा होता है तो भी आपको ऑपरेशन की डेट लेने में मुश्किल होती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपका हीमोग्लोबिन, आपका जो प्लेटलेट्स है वो ठीक ठाक रहे। यदि जो औरतों को दिक्कत होती है तो उनमें ये भी देखा गया है कि कुछ लोगों को थायराइड की शिकायत रहती है। तो थायराइड के यदि आप टैबलेट्स लेते हैं और आपका थायराइड का जो प्रोफाइल है वो सही नहीं चल रहा है तो आप थायराइड का जो दवाई है उसको बढ़ा दीजिए। बढ़ाने से जब कुछ दिनों में आपका थायराइड का लेवल कम हो जाएगा तो आपको ऑपरेशन की डेट मिलने में आसान हो जाएगा। उसी तरीके से जो मरीज़ डायबिटिक पेशेंट्स हैं और उनका डायबिटीज़ कंट्रोल में नहीं है तो आप किसी भी मेडिसिन के डॉक्टर से या फिर अपनी दवाइयाँ, अपनी शुगर बार बार चेक करके अपना जो डोज़ है आप किसी फिजिशियन के कंसल्टेशन में लेकर वो अपने शुगर को कंट्रोल कर लीजिए। और यदि आपको और भी बार बार दिक्कतें हो रही हैं, जैसे कि जो किडनी की शिकायत है, यदि आपको किडनी की शिकायत है तो ऐसे में भी आपको ऑपरेशन में डेट लेने में मुश्किल होगा। तो ऐसे में आप कोई भी नेफ्रोलॉजिस्ट को दिखा लें और अपनी दवाइयाँ शुरू कर लें। ऐसे में यदि 10-15 दिन में आपके शरीर से जो सूजन है वो कम हो जाती है और आपका क्रिएटिनिन लेवल, किडनी का जो रिपोर्ट है वो लेवल लगभग ठीक हो जाता है तो भी आपको ऑपरेशन का डेट मिलने में आसान होता है। तो ये सब जो चीज़ें हैं जो मैंने अभी बताया आपको, ये सब बेहोशी के डॉक्टर आपकी फ़िटनेस के दौरान, आपका जो फ़िटनेस टेस्ट है उसके दौरान ये चेक करते हैं। यदि आप इन सब चीज़ों को ध्यान रखेंगे तो आपको जल्दी से डेट मिलने में आसान हो जाएगा। तो मैं एक बार रिपीट करता हूँ, एक आपका हीमोग्लोबिन सही होना चाहिए, आपका प्लेटलेट सही होना चाहिए, आपका ब्लड शुगर लेवल सही होना चाहिए, आपका ब्लड प्रेशर लेवल सही होना चाहिए, आपको कोई सर्दी खांसी नहीं होनी चाहिए। यदि आप इन 8-10 चीज़ों पर यदि अच्छे से ध्यान रखेंगे तो ऐसे में आपको बेहोशी के डॉक्टर बहुत जल्दी ऑपरेशन के लिए फ़िटनेस दे देंगे।